हेलो। आज कुछ अलग है, कुछ बातें करना चाहती हूँ, इसलिए रात को 11 बजे लिख रही हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे बहुत खाली खाली महसूस हो रहा है, तो उस खालीपन को दूर करने के लिए मैं अपनी कलम से मन की बातों को पेपर पर लिख देती हूँ। पर आज लिखते वक्त मुझे समझ आया कि जब मैं लिखती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब मैं आनंदित हो जाती हूँ। ऐसा लगने लगता है कि इस पेपर और कलम में मेरी पूरी दुनिया है और मैं इस दुनिया की मालकिन, कहें तो क्वीन ऑफ माई ओन वर्ल्ड। पर हकीकत से कई ज़्यादा अलग है। सिर्फ लिखने से और मन की बात करने से मेरी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली। एंड आई नो दिस बहुत ज़्यादा अच्छे से। ज़िंदगी बिना पैसों के आगे नहीं जाती, और मुझ जैसी लड़की की तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको अपने स्वाभिमान से इतना प्यार है कि 12th में अपना खर्चा खुद उठाऊंगी बोल कर घर वालों से लड़कर एक रूम परमानेंटली अपने नाम करवा लिया, ये बोलकर कि अब से मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और अपना खर्च खुद से उठाऊंगी। आप बस पढ़ाई का देख लेना, बाकी मेरा पर्सनल एक्सपेंस, मेरा पॉकेट मनी खुद से जाएगा। उसके बाद से ये सेल्फ इंडिपेंडेंट का सिलसिला अभी तक चल रहा है। पर इस सब में मुझे जो एक्चुअल में करना था वो मेरा पार्ट टाइम हो गया और पार्ट टाइम फुल टाइम बनकर रह गया। तो गिल्ट है हमेशा कि क्यों अपना सपना नहीं जी पा रही हूँ, क्यों जो करना चाहती थी ना ही तो कर पा रही हूँ, और ना ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज की इस वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली एक कविता पढ़ी, जिसको पढ़कर सच्ची मेरा पार्ट टाइम और फुल टाइम वाली परेशानी मानो जैसे गायब हो गई। और ये कविता डेफिनेटली आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी या कहीं पढ़ी होगी। मैंने तो स्कूल में पढ़ी थी। तो कविता कुछ इस तरह है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर, सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पौथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इस कविता का संदेश है कि जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन आंसू व्यर्थ बहाने नहीं चाहिए। आइए जानते हैं इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस कविता में बताया गया है कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल पाने की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कविता के मुताबिक हमारे आंसू मोती जैसे कीमती और अनमोल होते हैं, इसलिए इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर कोई सपना पूरा ना हो या समय से पहले टूट जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कुछ मुश्किलें आने पर भी जीवन मरा नहीं करता। कविता में बताया गया है कि माला के टूट जाने से कुछ नहीं होता, समय के साथ समस्या खुद ही हल हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा सुंदर और अद्भुत कविता के लेखक हैं गोपाल दास नीरज।